तुम्हारी बहन है ना रुक्मिणी, क्या हुआ? उसके लिए शादी के लिए हमने वर की तलाश की है। क्या बात पिताजी, वर की तलाश? हाँ, शादी करनी। कौन है वर? और हमारे बिगड़ जाने हुए और वर ढूंढ दिया हमारी बहन का। बहुत अच्छा वर है। क्या नाम है वर का? हम अभी सोच रहे हैं कि रुक्मिणी का विवाह किसी अच्छे परिवार में अच्छे लड़के के लिए किया जाए। वो अच्छा लड़का हमें मिल गया है। कौन है वो लड़का? वो कोई और नहीं, द्वारकाधीश भगवान कन्हैया है। ठीक हो नहीं? उस ग्वाल गंवारा के साथ में हम अपनी बहन की शादी कदाप नहीं होने देंगे। अगर वो ग्वाल गंवारा अगर दूल्हा बन के आया तो लाशें बिछ जाएंगी। लाशें किसी के सर पर धड़ नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, खूनों की नदियां बहा देंगे हम अगर वो ग्वाल गंवारा हमारी बहन की शादी डोली लेके जाएगा। बेटा, वो भगवान है, उनके बारे में ऐसे नहीं बोलते। भगवान नहीं है, वो गोपियों के चीर चुराने वाला, लूट करके माखन खाने वाला। 2-4 पैसे पैदा कर लिए काला कोलूटे के साथ में हम अपनी बहन की शादी। अरे पागल, तो नाराज है। अभी तो बात नहीं चल रही है, कोई ब्याह ना ही हो। अगर तेरी नजर में कोई हो तो तू बता दे। हाँ, ये बात हुई ना। बताओ। तुम्हें नहीं पता है पिताजी? बहुत रुक्मिणी के ब्याह में पानी बरसे नहीं, बस हमारा रानी करैया में खूब सब्जी चाटी है, मुझे लग रही है। मैं चटोरा तो कुछ नहीं दही मांगा। तुम बताओ, अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो? है महाराज। हाँ पिताजी, हमारी नजर में बहुत बड़ा पैसे वाला है, बल वाला है, अच्छा, इज्जत वाला है, अच्छा, रिश्ते में हमारा साला है। क्या हुआ? खामोश। अपने साले के साथ में अपनी बहन की शादी करेगा तो क्या है वो पिताजी? बान में भाई बहन हमारे संग कर देंगे। पागल कहीं का। अपने साले के साथ अपनी बहन की शादी ऐसा हम नहीं होने देंगे बेटा। क्यों नहीं होने दोगे? बिल्कुल नहीं। महाराज सुनो, वो बेटा, अगले का बदला समाज के लोग हमसे बात नहीं कहेंगे। अरे समाज क्या जाने, ऐसे लड़कियां देखने लगे तो शादी भी नहीं होगी। क्या इसी ने कभी किसी ने क्या ये किया है? नहीं, हम करेंगे, इतिहास बदलेंगे। ऐसा किसी ने नहीं किया है। ऐसा हम करेंगे बेटा जी। 2-4 बेटियां नहीं है, एक ही बेटी है। अगर बड़े सुनो, अगर वहां पर शादी हो गई ना तो लाशें बिछ जाएगी। लाशें बेटा, सबसे पहले मुंडी तुम्हारी उड़े। हमने बहुत बड़े अरमान सजाए हैं रुक्मिणी की शादी करने के लिए, इसलिए मान जाओ मेरे लाल, इतनी बड़ी हट मत ठानो। और द्वारकाधीश हमारे घर दूल्हा बन के आएंगे, हमारे भाग्य खुल जाएंगे। इसलिए मेरी बात सुनो। भीष्मक रो करके बोले हैं, बेटा रोको। अरे इकलौती घर में बिटिया रे हमारी, कन्हैया के साथ में
शादी हो जाएगी, भाग्य खुल जाए। रुकुम ने कहा पिताजी हमारी बहन की शादी उस लुच्चा लफंगा के साथ में बिल्कुल नहीं। दूध लूट के खाने वाला, लड़कियों के साथ में बंसी बजा के नाचने वाला, गैयों को चराने वाला, ऐसे के साथ में ग्वाल गमारा के साथ में शादी बिल्कुल नहीं। भैया भीष्म रो रहे हैं, बोले बेटा शादी होगी तो कन्हैया के साथ होगी। रुकुम ने कहा पिताजी शादी होगी तो हमारे साले शिशुपाल के साथ ही होगी। भैया रुकुम ने देखा अपने पिता भीष्म को हथकड़ियां बेड़ियां डाल के और पकड़ के जेल में बंद कर दिया और आंगन में आया। आंगन में लिखा, हाथों में पत्र लिया है। महाराज आज आंगन में आया है, रुकुम हाथ में पत्र लिया है और आंगन में बैठ के अपने साले शिशुपाल के लिए चिट्ठी लिखने लगा। और कैसे लिख रहा है लला गुलशन, के प्रणाम मेरी स्वीकार करो, स्वीकार करो तुम चंदेरी के कपरानी। आंगन में बैठ के रुकुम ने अपने साले शिशुपाल के लिए पत्र लिखा है। हे साले शिशुपाल, मैं अपनी बहन रुक्मणी का टीका आपके लिए भिजवा रहा हूँ। सादर प्रणाम स्वीकार करना, और ज्यादा कुछ हमारे पास नहीं है। अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ में करना चाहता हूँ। नाई पंडित को बुला के पत्र दे दिया है रुकुम ने। नाई पंडित आज उस पत्र को लेकर के भैया पहुंच गए शिशुपाल के यहाँ पर चंदेली में।
चंदेली में जब पहुंच गए, शिषपाल ने जब देखा, पूछा है, बोलो क्या लेके आए हो? तो बताया हम पत्र लेकर के आए हैं, तुम्हारे बहनोई साहब ने पत्र दिया है। क्या लिखा है पत्र में भैया? तो जवाब दिया है, खोल के पढ़ लीजिए महाराज। शिषपाल ने और इसी बीच में रमाकांत यादव अंशु स्टूडियो इटावा से एक पगड़ी पीताम्बर और समस्त स्टाफ को एक एक पीताम्बर पहना के और हमें फूलों की माला पगड़ी और पीताम्बर पहना के अंतिम दिन की विदाई में सम्मान कर रहे हैं भैया। धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, समाज में सम्मान। तो भगवान से आशा और अभिलाषा है भैया। आज शिषपाल ने खोल करके पत्र पढ़ा है, खुश हो गया बाजी बा। भगवान हमारे जैसे जीजा सबकाऊ को देवे, हमने उन्हें अपनी बहन दे दी, वे हमें अपनी बहन देवे जाए। बड़ा खुशी हुई शिषपाल को। और ये 50 रुपए से भैया फिर सम्मान कर रहे हैं विदाई में, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज देखा है शिषपाल बड़ा खुश हो गया, खुश हुआ, लेकिन देखा कि कन्हैया भी आ रहे हैं और एक दुल्हन दो दूल्हा होंगे तो लड़ाई जरूर होगी। तो शिषपाल ने सोचा कि उते से दो आदमी आए, उन्हें हिले ही कर दो तो बढ़िया। तो उतके दो आदमी तो कम से कम ही है जाए। नाई पंडित का तलवार से शिषपाल ने सर काट के डाल दिया और उसके बाद अपनी भाभी के पास आंगन में पहुंचा। आइए इसी के साथ साथ भगवान का कीर्तन ताली बजा के सभी माताएं बहनें बोल लेंगी और जिस किसी को नाचना हो वो नाच ले, ताली बजा के बोल।